मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्र, बच्चे, बुजुर्ग, भाई तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। कुछ नए अल्फाजों के साथ आप जी के समक्ष। अक्सर हम देखते हैं कि हम जितने भी संत हुए, महात्मा हुए, गुरु पीर पैगंबर हुए, हम उनके जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाते हैं, मनाने भी चाहिए। लेकिन सबसे महत्व क्या है? हम जन्मदिन तो मना रहे होते हैं, लेकिन जब तक हम उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे और वैसा हम जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, फिर हमारे लिए जन्मदिन मनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मानते सब राम को, पर मानते न राम की। ज्ञान गीता का नहीं तो आराधना घनश्याम की। कम पूजा इंसान की, बहुत पूजा हनुमान की। हनुमान के पूजने वाले, अब तुम्हें हनुमान बनना पड़ेगा। अर्थात हनुमान जैसा भक्त है बचाना धर्म, तो इंसान बनना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं भगवान श्री रामचंद्र जी को मान रहा हूँ, उनकी प्रेरणा हमारे सामने है। उनको अनाउंसमेंट हुआ, ये कहा गया कि भगवान श्री रामचंद्र जी को राज तिलक होना, राजपाट मिलना है। लेकिन कुछ ऐसी घटना की सुबह होते ही इसको वनों की ओर जाना पड़ा। लेकिन उस वक्त हम देखें कि भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर, भगवान श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ के यही कहा अपने माता पिता से कि मैं भाग्यशाली हूँ। कोई शिकवा नहीं किया, माँ बाप से कोई शिकवा ही नहीं किया। प्रार्थना करने लगा माँ बाप से कि मैं भाग्यशाली हूँ। एक तो मेरे को माता पिता की आज्ञा जो है उसका मैं पालन कर रहा हूँ, मैं अपने आप को सौभाग्य समझ रहा हूँ। अर्थात माँ बाप की मैं आज्ञा मान रहा हूँ। दूसरा, अगर मैं वनों की ओर जाऊँगा, वहाँ पर मेरे को ऋषियों मुनियों के दीदार होंगे, दर्शन होंगे। अर्थात मन में ऐसी सोच रख ले, कोई शिकवा नहीं माता पिता की ओर कि मैं जंगलों में जा रहा हूँ राय पाट छोड़ के। क्या मैं इसको अपना रहा हूँ? अगर घरों में कोई माता पिता कुछ कह भी देता है, तो अगर हम उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो मैं किस राम को मान रहा हूँ? राम को मानना है तो राम की प्रेरणा को हमारे सामने है, वो हमारे एक प्रेरणा का स्रोत है। हम उनकी प्रेरणा को अपनाने का प्रयास करें। ठीक इसी प्रकार से उन्हें किसी जाति पाति को नहीं माना। शबरी का जिक्र आता है, नवदा भक्ति का उपदेश दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन आज कहाँ से भेदभाव शुरू हो रहा है? किसी संत ने, किसी महात्मा ने ये नहीं कहा कि उस जाति का, इस जाति का। अर्थात राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लो जो जान हरा। राम तो केवल प्रेम से रिश्ते थे, लेकिन आज हम क्या कहाँ जा रहे हैं? हम राम को माने, लेकिन राम की भी माने। जिन्हों की मान तो हम राम को रहे हैं, लेकिन कर्म हमारे रावण जैसे हों। हम राम को मानते, लेकिन राम की भी माने वो, क्योंकि वो हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए एक मार्गदर्श है। अगर उनकी प्रेरणा को, उनकी जो शिक्षा हैं, अगर हमारे जीवन में धारण कर लेगी, तो कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जहाँ पर स्वर्ग नहीं होगा। और स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घर भी बस जावे ना। जहाँ राम की इबादत होती है, बंदगी होती है, इसकी पूजा होती है, वहाँ पर स्वर्ग होता है। अर्थात वहाँ पर सुख होता है, शांति होती है। हर बच्चा, हर भाई बहन, हर बुजुर्ग उस घर में एक स्वर्ग सा माहौल बन जाता है जब इस राम को अपने हृदय में बसा लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, हम उनके नक्शे कदमों के ऊपर चल पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद जय भारत।